भाई आप इस वीडियो के बड़े ही इंतज़ार में थे, क्योंकि हम इस वीडियो में जिक्र करने वाले थे कि एक माँ बाप जो है अपनी मनचाही संतान कैसे प्राप्त कर सकता है। यानी कि लड़का चाहो तो लड़का, लड़की चाहे तो लड़का, प्राकृतिक तरीके से। जानेंगे सुनील भाई से, जनता सरकार मोर्चा से। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। तो आप किस प्रकार ये चीज़ें बताने वाले थे, कैसे ये पॉसिबल है? क्योंकि लोग लाखों रुपए लगाते हैं इन चीज़ों के ऊपर अस्पताल में, तो आप ये बताने लग रहे हो भाई पहला लड़का अपनी मर्जी से पैदा करना, लड़की अपनी मर्जी। देखो, ये बड़ा अपने पूर्वजों ने, अपने ऋषि मुनियों ने बहुत गंभीर शोध कर रखे हैं। आज की जो मेडिकल है वो हमारे जो पूर्वज हैं उनकी रिसर्च के बराबर में आज की मेडिकल रिसर्च का कुछ भी मतलब आसपास में भी नहीं टिकती। अब आप देखोगे, एक साथी हैं अपने सुरेंद्र वर्मा जी, वो बोलेगी एक दिन मैं नाड़ी वैद्य जी के पास था, यहाँ से पकड़ते हैं जो और बता देते हैं। बोले मेरे को विश्वास नहीं होता था, और मैं जब वैद्य जी के पास गया उन्होंने मेरे को ऐसे नाड़ी पकड़ी और उन्होंने बताया कि आपको ना कभी कभी इस नस में बार बार दर्द होता है और काफ़ी तेज हो जाता है वो। बोला कि उस दिन मैं इतना हैरान था कि ये बात मैंने अपने घर वालों को नहीं बता रखी, लेकिन इस वैद्य जी को कैसे पता चल गई। अब जैसे डायग्नोज करते हैं अलग अलग डॉक्टर या वो, तो अपने वैद्यों के पास नाड़ी परीक्षण था। हाँ, ये नाड़ी चेक करते हैं वात पित्त कफ से, और वो कर लेते थे। इसी तरीके से गर्भ विज्ञान का बहुत बड़ा शोध अपने भारत में हुआ है, और गर्भ विज्ञान का शोध जब भारत में हो रहा था तो इस पे मतलब हजारों साल लगे हैं। वहां से ये बात निकली है जो शास्त्रों की है, तो उसके आधार पे हम कहते हैं जी। अब जो ये पॉइंट है कि भाई एक लड़का कैसे पैदा हो रहा है, लड़की कैसे पैदा हो रही है, इसका माँ के मासिक चक्र पे डिपेंड करता है। माँ का मासिक चक्र कैसे फर्क करता है, जैसे पिछली वीडियो में भी बताया था कि जिस दिन मासिक चक्र शुरू हुआ उस दिन से, यानी उससे पहले रात गिनते हैं, पहली रात से पहले 4 रात तो वो बॉडी की सफाई होती है, अगले 4 रात वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज होती है, अगले 4 रात फिर वो मजबूत होता है शरीर, और फिर जो बाकी आखिरी 4 दिन बचे वो आखिरी 4 दिन हैं जो मजबूत गर्भ में और मजबूत बच्चे की शुरुआत की तैयारी करते हैं। ये है। अब इसमें क्या होता है कि भाई लड़का लड़की का क्या चक्कर है इसमें। आज के मॉडर्न साइंस में जो क्रोमोसोम है, एक्स और वाई क्रोमोसोम, उसका फंडा अलग है कि वो कैसे। यही पूछने वाला था, आपने रोक कर नहीं पूछने वाला था कि हमने तो पढ़ाई में वो पढ़ा है। हाँ। क्योंकि साइंस की किताब में हमको पढ़ाया गया कि भाई लड़के के अंदर एक्स एक्स और एक्स वाई, और लड़की के अंदर एक्स एक्स, इस प्रकार का कोई। हाँ, मतलब कि लड़के के अंदर तो अलग अलग होंगे और लड़की के अंदर सेम होंगे। इस चीज का देखो क्या चीज है कि इसको अगर मतलब दूसरे तरीके से देखेंगे, अगर इसको रज की बात, यानी जो माँ का जो अंडा है उसके ऊपर बात करते हैं, जो पिता है उसका जो अंडा है, उसके जो शुक्र है, उस पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसा का वैसा बना रहता है जैसी उसकी शुरुआत में बात होती है। अब बात आती है एक माँ की, जो विषम दिन है जैसे 11, 13, 15, इन दिनों में माँ का जो अंडा है वो बहुत मजबूत होता है। ठीक है, 11, 13, 15, ठीक है, और 12, 14 और 16 में माँ का अंडा कमजोर होता है। ठीक है, तो जब वो इंटरक्रॉस होता है और दोनों अंडे, जब दोनों सेल्स मिलती हैं, तो 12वें, 14वें और 16वें दिन माँ का जब अंडा कमजोर होता है तो ये ज्यादा चांसेस है लड़का होने के, क्योंकि बाप का अंडा मजबूत रहेगा। और यानी रज की बात कह रहे हैं कि माँ का रज थोड़ा सा कमजोर होता है। अगर इस दूसरे पक्ष में देखो तो 11, 13 और 15 जो दिन है उसको देखो तो उस दिन माँ का जो रज है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, तो वहां पे लड़की होने के चांस ज्यादा है। ऐसा रेयर केस में होता है कि दोनों एक जैसे हो जाएं, तो वहां पे शास्त्र कहते हैं कि वहां पे नपुंसक हो सकता है। मतलब माँ बाप की जो अंडों की स्थिति है, उनकी मजबूती का स्तर अगर सेम हो जाए तो फिर वहां से ये पता चलता है कि वहां पे 1% मतलब बहुत रेयर चांसेस है कि वहां पे नपुंसक बच्चा होता है।
यहाँ से ये जो विज्ञान है वो यहाँ डिपेंड करता है। जी, आपने ये बताया इस विज्ञान के पीछे की सच्चाई, तो आपको उसके बारे में पता होगा जैसे कि एक जोड़ा पैदा हो जाकर है, जोड़ा ही बालक अगर है, मतलब 2 भाई हो गए, मतलब उसका क्या, उसके पीछे क्या है? उसमें कई बार किसी बॉडी का फर्क होता है कि 2 सेल्स एक साथ क्रॉस हो जाती हैं, 2 सेल बाप की 2 सेल माँ की, वो वहाँ से फिर हो जाता है। वो वहाँ से हो जाता है। तो इतनी बड़ी जानकारी जो आपने ये बताई है कि अपनी इच्छा अनुसार एक माता पिता एक अपनी संतान पैदा कर सकता है, लड़का चाहिए तो लड़का, लड़की चाहिए तो लड़की, तो ये चीजें छिपाई क्यों गई समाज से? इसमें देखो एक चीज़ क्या है, अगर ये आसान हो जाएगा तो मेडिकल इंडस्ट्री नहीं चलेगी, और ये समाज में एक तोड़ने के लिए परंपरा डाली गई कि इस देश में तो लड़कियों को मारा जाता था। वो कुछ समय रहा होगा, कुछ परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन मेरे ख्याल से कितने ही उदाहरण हम देखते हैं। शिवाजी का देखो, शिवाजी की माँ भी वीरांगना थी। झांसी की रानी देखो, रानी चन्नेम्मा देखो, ये जिनके हम नाम जानते हैं, बाकी आम औरतें तो बहुत रही होंगी। अगर लड़कियों को ऐसे मारा जाता, और राजपूतों की बात करते हैं तो ऐसे मारा जाता, तो हजारों रानियां जो जोहर कर गई थी, जो कह रहे हैं कि आग में कूद गई थी अब युद्धों के समय, तो वो कैसे बचती फिर, अगर औरतें को, लड़कियों को होते ही मार दिया जाता। बहुत बड़ा फ्रॉड, बहुत बड़ी झूठ समाज में डाल दी गई, और खासकर किताबों के माध्यम से डाल दी गई, जैसे सती प्रथा के लिए डाल दी गई। सती प्रथा भी एक खेल ही था झूठा। तो कहने का मतलब ये है कि वहां से इसी तरीके से ये परंपरा आती गई, और जो आज की मॉडर्न साइंस है, इसने भ्रूण हत्या की जो बात आई, पहले तो किताबों से आयुर्वेद का ज्ञान खत्म कर दिया, अब केवल और केवल अंग्रेजी से चल रही है। अंग्रेजी में रिसर्च नहीं है, एलोपैथी में रिसर्च नहीं है, तो रिसर्च नहीं है तो अधूरे ज्ञान के साथ ही खेल खेल रहे हैं। तो पहले हमारा ज्ञान जो लुप्त कर दिया, अब उसकी बजाय अगर लगातार लड़कियां हो रही हैं, वो माँ का रज अगर मजबूत है और वो लड़कियां होती जा रही हैं, तो उसका दूसरा विकल्प नहीं है कोई कि क्या समाधान हो, क्योंकि अपना समाज कभी लड़के लड़की में फर्क नहीं करता था। लड़की पहली हो जाए, मैंने कितनी ही बूढ़ी औरतों से सुनी, पहली लड़की होगी तो कहते हैं जेठा जो है ना, लड़का हो जाए लड़की हो जाए बढ़िया है। क्यों? क्योंकि उस माँ के गर्भ का पता चल जाता है कि ये माँ स्वस्थ है, बच्चा इसने पैदा कर दिया, अब अगला हो जाएगा। यानी पहला बच्चा स्वस्थ हो गया तो अगला बच्चा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे बच्चे की समस्या नहीं थी, बात यह थी कि उस अज्ञानता के कारण, और अपने भारतीय समाज में एक परंपरा है या समझ है कि जब तक परिवार पूरा नहीं, यानी बहन भाई ना हो जाएं, तब तक परिवार पूरा नहीं होता। क्योंकि बेटी को तो दूसरे घर जाना है, तो माँ बाप को संभालने के लिए परिवार तो चाहिए। तो उस परंपरा में अपने समाज में बहनें और बहन भाई दोनों चाहिए। अगर कहीं लड़कियां हो रही है तो उनको ये चिंता होती है कि अगर लड़कियां ही लड़कियां होती रही तो समाज, परिवार भी बड़ा हो रहा है और पूरी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन परिवार पूरा भी नहीं हो रहा। बड़ा तो हो रहा है लेकिन पूरा नहीं हो रहा। तो उसमें अगर वो चेकिंग करवाने जाएं तो इन्होंने पहले तो कर दिया कि भ्रूण हत्या पाप है, और अभी अभी जो लिव इन रिलेशनशिप का कानून आया है उसके बाद कह दिया कि भ्रूण हत्या चेक करो, कोई दिक्कत नहीं, और अबॉर्शन भी को कर दिया कि अबॉर्शन करवाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक 16 साल की लड़की अबॉर्शन करवा सकती है। ये जो खेल है। अच्छा एक चीज देखो, एक जहर है जो 4 दिन पहले तो आदमी को मार रहा था, उसी को सरकार कह देगी अगर ये मारेगा नहीं, तो क्या जहर मारना छोड़ देगा? ना जाए तो अपना काम करेगा। सेम चीज ये है कि भाई पहले जो ये अपना भ्रूण हत्या यानी अबॉर्शन जो पहले इलीगल था, अब वो लीगलाइज कैसे हो गया? अगर वो पहले इलीगल था, अवैध था, तो जब वो स्टार्टिंग अबॉर्शन नाम की कोई चीज ने जन्म लिया तो जब लीगल कैसे हो गया? मतलब जो हॉस्पिटल में वो चीज आई कैसे? वो एक प्लान है पूरा, लिव इन रिलेशनशिप को पैदा करके ज्यादा से ज्यादा अवैध यानी समाज की मर्यादा के बाहर जाके बच्चे जो पैदा होंगे उनको अब ये सम्मान दिलाएंगे समाज में। अच्छा, तो उसके लिए, और अगर किसी को पैदा नहीं करना, मतलब गंद तो मचाओ, सेक्सुअल रिलेशंस में जाओ, लेकिन बच्चे पैदा करो, पहले तो करो ही ना, नहीं करने के लिए अबॉर्शन करने पड़ेंगे। अगर कर भी लिया तो उसके लिए फिर व्यवस्था हर जिले में कर रहे हैं ये कि मतलब जो चाइल्ड केयर सेंटर खोल रहे हैं। तो ये व्यवस्था पूरी की पूरी बिगाड़ के ये था कि कंपनियों का राज हो जाए, उस कंपनियों के राज के लिए आयुर्वेद को खत्म करना था, और जिस दिन से आयुर्वेद का ज्ञान खत्म हो गया उसी दिन से ये समस्या पैदा होगी जो आपने सवाल पूछा। ठीक है, सवाल एक और आता है, जैसे कि आपने बताई मनचाहा लड़की या लड़का पैदा करना हो तो माता पिता कर सकते हैं। तो मेरे सामने लगभग मैंने 2 उदाहरण देखे हैं।
जिसने की मतलब उम्र भी उनकी 65 के आसपास हो चुकी है, उनकी 65 68 के आसपास है, और उनको लगातार 11-12 लड़कियां हो चुकी हैं, और वो इबी भी न्यू सोचने लग रहा है कि भाई मेरा लड़का हो जाए, मेरा लड़का हो जाए। मतलब वो 12 लड़कियों को जन्म दे चुका है, 11-12 लड़कियों को, और उसको लड़का नहीं होने लग रहा है। तो इसके पीछे क्या मतलब वो वही गड़बड़ी, मतलब मासिक चक्कर के 16 दिन में वो गड़बड़ी। मासिक चक्कर तो ठीक भी हो सकता है अगर पिता बहुत कमजोर है ना, ठाडा मानस है, मतलब जमा ठाडा देखा है, वो शरीर की फर्क नहीं पड़ता। हाँ। कई बार बहुत तगड़े शरीर वाला जो है आपको हेल्दी दिख रहा है, हाँ। उसके सीमन जो काउंट है वो बहुत डाउन भी मिल सकता है, उस लेवल पे, उस लेवल पे फिर मतलब इंटरनल लेवल। हाँ। अगर वो कमजोर है तो वो समस्या आती रहेगी, मतलब वह समस्या उसकी कमजोरी के कारण, कमजोरी के कारण हो सका है। मतलब कारण तो कुछ और भी हो सका है, भाई माँ के शरीर में कुछ अलग वो चेंज आ सके, ऐसा रेयर केस में होगा। लेकिन मैंने ऐसे अपने सर्कल में 10 साथियों को, ये पिछले 10-12 साल में 10 साथियों से आज चर्चा की, जिन्होंने जो चाहा लड़का हुआ तो लड़का चाहे तो लड़का हुआ, लड़की चाहिए तो लड़की हुई, और जो बिना डॉक्टरों के, बिना नर्सों के, बिना इंजेक्शन के, बिना ये वैक्सीन के लगवाए हुए और बिना पोलियो के पिलाए हुए हमारे पास सैकड़ों बच्चे हैं और पूरी तरह स्वस्थ हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि माता पिता अपने इच्छा अनुसार संतान तो प्राप्त कर ही सकता है, और ऊपर से ना माँ को टिक्का लगवाने की किसी प्रकार की मतलब डिलीवरी के टाइम पे जो टिक्का लगेगा उसकी जरूरत है, ना बच्चे को किसी भी प्रकार का टिक्का जन्म से लेकर के कभी तक लगवाने की जरूरत। अच्छा, वो एक कार्ड सा दिया अगर मैं डॉक्टर से, उसमें लिखा अगर पोलियो का, फलाना का, दिकड़ा का, मुकड़ा का, चुगड़ा का, वो क्यों है? वो जो कार्ड है वो WHO का कार्ड है। जो आंगनवाड़ी में कार्ड बनता है बच्चे का, वो उन आंगनवाड़ी वालियों के पास 16 रजिस्टर होते हैं, और 16 के 16 रजिस्टर किसी में जन्म दर का, किसी में मृत्यु दर का, किसी में वेट का, किसी में आयरन का, किसी में कैल्शियम का, किसी में किसी तरीके से 16 अलग अलग रिकॉर्ड ये भेजते हैं, और वो जो 16 के 16 जो रजिस्टर हैं वो WHO के हैं। तो अपना पूरा डाटा वो कार्ड के आधार पे बच्चे के जन्म से लेके और जब तक उसका जन्म, मतलब कि गर्भधारण से लेके जन्म, और जन्म के बाद फिर कई महीने तक के जो टीके लगते हैं, उनका पूरा डाटा WHO जाता है, तो वो कार्ड वहाँ उसके लिए बनता है। अच्छा, एक नॉर्मल सा सवाल भाई जी, जैसे आप भी बैठे हैं, ठीक ठाक बैठे हैं, रोटी खा के आए हैं, आराम तब शाम का टाइम हो रहा है, ईब अपना मतलब अपने जिसे कोई ऐसे लोग देखो या आप आकर दो कि भाई सुनील भाई आज एक काम करा, चल कैंसर की दवाई लेके, अब हालांकि सोच था मतलब अपने दिमाग में कोई शिकत कीड़ा उठा है, चल भाई कैंसर की दवाई लेके आवा, तो टीवी के लेके आवा, मतलब टिक्का लुवाया आवा जाएगा ना, मतलब बिना कुछ होए, मतलब प्राकृतिक तरीके नेचुरल कदे ऐसा मन में आओगे बाप? चल उन आदमियों के जिनके दिमाग में कीड़ा, उनका है। अच्छा, उनके तो आवे है भाई मेरा बालक स्वस्थ है, फिर उसका टिकट ठगवा दिया, उनका वही तो आया। भाई किसी ने अपना बच्चा स्वस्थ पैदा कर लिया और फिर नु कहा अच्छा तो आज तो टिक्के लुवाने जावा, क्या कहनु का बस सरकार लाने लग रही, तो उनके दिमाग में कीड़ा जीवे तो लुवाने जावा में। अरे एक स्वस्थ बच्चा है, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ये जब अजय ये कह रहा है कि मैंने आज तक मेरा सिर दर्द नहीं हुआ तो मैं सिर दर्द की दवाई नहीं लेंदा, तो उस बच्चे का जब कुछ दिक्कत नहीं हो रही फिर क्यों ठुकवा उसका तो 15-15 ठुकवाने लग रहे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि टीवी का टिक्का अगर बच्चे को लगा जाने लग रहा है, पोलियो का टिक्का अगर लगा जाने लग रहा है, वो ठीक करने के लिए नहीं, उसको पोलियो करने के लिए जो पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है 2 बूंद जिंदगी की नहीं, वो 2 बूंद नरक की है, वो 2 बूंद मौत की है। हाँ, वो 2 बूंद पूरी जीवन भर डॉक्टरों के चिकित्सालय में, डॉक्टरों के अस्पतालों में चक्कर काटने की है, ये है चक्कर। अच्छा, बच्चे तो पैदा होते रहेंगे, होते आए हैं, और इस ड्रग के नाम का फायदा सरकार उठाती रहेगी, हॉस्पिटल उठाते रहेंगे। एक बार मैं एक आखिरी सवाल, आखिरी तो क्या है, सवाल तो और भी ज्यादा करूंगा मैं, तो ये पूछना चाहता हूँ, जब वो टिक्के लगाने आते हैं तो उनसे एक बार आप पेपर पर लिख सका, अगर आप पोलियो का टिक्का लगाने लग रहे हो तो आप टिक्का लगाने वाला अपना नाम लिखो, उसके ऊपर ये लिख के दो कि भाई ये मैं आपके बच्चे को पोलियो का टिक्का लगाने जा रहा हूँ, तो जिंदगी में इसको कभी पोलियो नहीं होगा, अगर हुआ तो इसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, अगर इससे कोई नुकसान हुआ, साइड इफेक्ट हुआ, तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ जो लगाने है। गजब की बात कही अजय भाई, ये सामने बेटा खड़ा है, जब इसको लगाने के लिए वो कह रही थी नर्स, वो मेरे को समझा रही थी आप तो समझदार हो, मैं कहा जी ना मैं तो समझदार नहीं हूँ, और अगर आपको लग रहा है कि समझदार हूँ तो मेरा सवाल है, अब बोलो मेरे बच्चे को टिक्का लगा दो, लेकिन उससे पहले आप लिख के दे दो कि जिस बीमारी का टिक्का आप लगा रहे हो उसके लगने के बाद पूरी जिंदगी वो बीमारी नहीं होगी, वो बीमारी नहीं होगी। बोला ऐसे कैसे लिख के दे दे? अरे फिर नहीं लिख के दे सकते तो तुम टिक्के लगाने आ क्यों गए बेवकूफो? सबसे बड़ी बात तो ये है भाई,
आपने दवाई भी लगा दी, फिर भी बीमारी आ गई, तो फिर मैं बिना बीमारी आए मैं टीका लगवाऊं क्यों? और बीमारी आए पर सो जाओ डॉक्टर का, दवाई चढ़ गया वो तो नेचुरल है। हाँ। अगर मान लिया मुझे कोई परेशानी है तो मैं औषधियां खाऊं या दवाई खाऊं, सबकी अपनी मर्जी है, सबकी अपनी मर्जी। मैं अगर नेचुरल जीना चाहता हूं तो मैं आयुर्वेदिक खाऊंगा, मेरी मर्जी है। यानी कि आप नेचुरल जीना चाहते हो तो आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं कर सकता, मैं आपको टीका का दूंगा। लेकिन ये बड़का के तो ठोकने लग रहे ना। मैं तो बल्कि जो आपकी वीडियो को इसको देख रहे हैं ना, जितने माँ बाप देख रहे होंगे, उन्होंने अपने बच्चे को अगर टीका लगवाया है, यहाँ पे थाई में लगा है, सांथड़ में, उनको ये कहना चाहूंगा कि जिन ने अपने बच्चे को 1 महीने के बच्चे को लगता है वही माँ बाप एक बार अस्पताल में जाके वही सुई, इतनी मोटी सुई होती है नॉर्मल से ज्यादा, जैसे भैंस को लगती है, उस सुई को अपने अंदर लगवा के देखो, हड्डी में लगती है वो, तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी। उस बच्चे की जिंदगी के साथ तुमने खिलवाड़ क्या कर दिया? तुमने यही नहीं पता कि भाई दर्द कितना होता होगा उसको। ये इतनी मोटी सुई जाती है हड्डी तक, हड्डी में लगता है वो सुआ थाई में, और उसका दर्द कितना होता है। वो बच्चा अगर 1 महीने का, उसको 15 दिन तो बुखार रहता है, इतनी मोटी गांठ रहती है, और लगभग 1 महीने का बच्चा ऐसा लगता है कि जैसे 5-6 दिन का रह गया। मतलब इतनी कमजोरी आती है, इतनी कमजोरी है और बेवकूफों की तरह, पशुओं की तरह लगे पड़े हैं। अच्छा, ये बात आप उन डॉक्टरों को समझाना चाहते हो या फिर उन माँ बापों को बताना चाहते हो? अगर मान लिया आपने दुकान खोल ली और मैं दुकान पे, आपकी कोई गांव का बंदा आया ही नहीं, तो दुकान का क्या करोगे आप? वो सामान उठा के बेचना पड़ेगा, बंद कर दोगे। अगर मेरा समाज इतना जागरूक है कि भाई उनको समझ आता है मेरे बच्चे की और मेरी जिंदगी, तो वो जाए क्यों वहां पे? जिस समाज को, मेरे गांव के 75% जो आज के लोग हैं, जो बुजुर्ग है वो अलग हैं। में एक दाई है, दाई माँ है, एक 65-70 साल की, वो ये कह रही है कि मैंने पूरा गांव, मतलब 75% गांव के लोग मैंने पैदा करवाए, कभी नहीं अस्पताल गए। अच्छा, दाई वाली आपने बात कही नहीं, आप जो बात कहो वो सारी बात समझ में आवा है। तो आपकी एक बात सुनकर एक भाई मैंने मिला था, वो बोला मैं सुनील भाई की बात तो इम्प्रेस होकर ना, मतलब आज के टाइम पे तो दौड़ लग रही है कि मतलब जो डिलीवरी का टाइम नज़दीक लग गया तो हॉस्पिटलों को चक्कर कटवाने शुरू कर देते हैं अपनी पत्नी को। तो उसने क्या करा, आपसे इंस्पायर होके, वो आपसे हुआ नहीं, पता नहीं किससे हुआ, मतलब उसने ये मेरे आगे सामने बताया कि पहले सुनील भाई की भी सुनता था मैं, और भी सुनता था कि भाई नेचुरल दाई से बच्चा पैदा करवाना है। तो उसने मतलब उसमें खता खा ली, मतलब नुकसान कर बैठे हो, किसी प्रकार नुकसान। उसकी गलती है। देखो हम क्या कह रहे हैं, आपने जब हमने खेती की वीडियो बनाई थी तो अपन एक बात कही थी, आपके पास ही फोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे बीमारी आई हुई है, तो क्या करें। तो मैंने ये कहा था कि अभी जैसे आप इलाज करो वैसा ही करो। जिस दिन हमारे तरीके से करोगे तो आपको 0 से तैयारी करनी पड़ेगी, जड़ से। मिट्टी का सुधार, बीज का सुधार, फिर पानी का, मिट्टी पानी के सुधार से फिर उसकी बीमारी आने का, उसका खाद्य पोषण का पूरा हमारे तरीके से देना पड़ेगा। जो ये अध कचरे तैयारी से जो ये करेंगे कि भाई हमने बच्चा सुनील भाई की तरीके से या किसी और भाई को पूछ रहे कि हमने तैयारी करी थी, इसका मतलब ना तो उनने खान पान बदला, ना उन्हें दूध बदला, ना उन्हें एक्सरसाइज का प्रोग्राम करा, ना उन्हें चक्की चलाई हाथ वाली, ना उन्हें सुबह योग प्राणायाम करे, ना उन्हें हवन करा, ना उन्हें घी और औषधियां जलाए। इन सब के ना करने के बाद कैसे बात बन जाएगी भाई? क्योंकि मेरा तरीका तो मेहनत मांगता है, मेरा तरीका तो एक्सरसाइज मांगता है, मेरा तरीका तो हाथ वाली चक्की मांगता है। क्या उसने हाथ वाली चक्की चलाई? और अगर उसने हाथ वाली चक्की नहीं चलाई, इसका मतलब उसने अधूरी जानकारी के साथ काम कर लिया, मतलब अधूरे ज्ञान के लिए खेल लिया। तो अधूरा ज्ञान हमेशा हमें जान से मार देगा, अपने बच्चों को भी मार देगा। तो अधूरे ज्ञान के साथ नहीं खेलना। अधूरा ज्ञान तभी तक ठीक था जब तक पूरा समाज हाथ वाली चक्की चलाता था, पशुओं का पालन करता था, गाय का पालन करता था, सब कुछ नेचुरल था, नियमबद्ध था, सब कुछ नेचुरल था, नियम पे था, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। वो चलते 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 मस्ती में अपना सब कुछ अच्छा था। अब जो बर्बादी आ रही है, खेत में जहर है, पानी में जहर है, दूध में जहर है, सब्जियों में जहर, फलों में जहर, सब चीजों में जहर है। आज के समय में अगर आपको हमारे इस अभियान से बात करनी है तो पूरी तरह 0 से शुरू करना पड़ेगा। यानी कि जैसे आपने बताया, जैसे अपनी खेती बर्बाद हो चुकी है, तो मतलब आप बीच में बीमारी आएगी किसी फसल को, उसका इलाज नहीं करांगे, मतलब बीज बोने से पहला मिट्टी का इलाज अगर कर लेंगे तो उसके परिणाम कम आएंगे, कम आओगे। मतलब ये एक्सीडेंटल खेती होगी, जैसे यहाँ पे उसने मतलब अपने माँ बाप से रिलेट करा है, फिर किसी मतलब कपल से रिलेट करा,
तो वो बच्चा मतलब पेट पड़ने के बाद में अगर जो वो अपना वाली थेरेपी यूज करा, अपना सिस्टम यूज करा जो नेचुरल, उसका कोई मतलब नहीं। तो यानी कि मतलब संबंध बनाने से पहले ही माँ को स्वस्थ होना पड़ेगा, बाप को स्वस्थ होना पड़ेगा, खान पान स्वस्थ करना पड़ेगा, दूध पहले चेक बढ़िया करना पड़ेगा, गाय लेनी पड़ेगी, गाय का दूध होगा तो और अच्छी मजबूती होगी, अपने घर में सब्जियां होनी चाहिए, वो सारी चीजें बदलनी पड़ेंगी। अगर कोई साथी कहता है कि भाई कोई साथी कहता है कि भाई पर शहरों में कैसे करें, बड़ा आसान है। शहर वाले भाई गांव में आइए, किसानों को बोलिए कि भाई हम आपको अगर 10 रुपए का रेट है तो 12 देंगे, 15 का रेट है तो 18 देंगे। उन किसानों को आप फैमिली फार्मर बनाइए और वीकली फैमिली डॉक्टर बना के, फैमिली डॉक्टर वाला कंसेप्ट तो बकवास है, तो फैमिली फार्मर बना लो। तो जो शहरों वाले लोग हैं वो मेरे पास आइए, गाँव में आइए, आप सब आपके चारों तरफ किसान है उनसे जुड़िए, उनसे जुड़ के आप बोलिए कि हमें शुद्ध चाहिए अन्न, अनाज चाहिए, शुद्ध चावल चाहिए, सब्जियां चाहिए, दूध चाहिए। डिमांड पे क्या पैदा नहीं होता, डिमांड पे तो दुनिया सप्लाई करती है सब कुछ। आप डिमांड तो करिए एक बार, सब कुछ आएगा आपके पास। तो जिस दिन ये कंसेप्ट आ जाएगा शहर के लोग और गांव का किसान, उस दिन ये कंपनियां वैसे भाग जाएंगी जो बर्बाद कर रही हैं। तो ये अल्टीमेट कंसेप्ट तो गांव का और फैमिली फार्मर का है शहर के लोगों के लिए। तो वहां जब जुड़ेंगे तो शहर वाले लोग जो आपकी वीडियो देखेंगे या जिनको ये समझ आता है, उनका ये दिमाग का कचरा या दिमाग का जो सवाल है वो खत्म हो जाएगा कि हम कहाँ से लाएं। गांव में तो कर लेंगे, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, शहर में भी हो जाएगा भाई, क्योंकि आप शुरुआत तो करिए, आप किसान को बोलिए, आ जाएगा आपको ले पास। अच्छा, दाई माँ वाली आपने बात बताई, पहले जो है दाई से जन्म लेते थे बच्चे, आपने बताया 80 से 85% गाँव ने मतलब दाई ने जन्म रखा है। वह हमने देखे हैं कि मतलब इसी से पहलवान, इसी से अट्टे कट्टे जवान पैदा करते कि एक कुंटल वजन ठहरा एक गांव से दूसरे गांव क्रॉस करो, 3-4 गांव में लिखट जाया करते थे और कह कितना कितना वजन ठहरा करते थे। मतलब ऐसे पहलवान हुए हैं निग्गर कहने वाले। और आज के बालक ने किटली देखे बेटा 1 किलो दूध लाइए, दुख है। मतलब इस चीज के पास आपके ऐसा समझोगे मतलब दाई माँ का जन्म तो इतना परफेक्ट था और जो हॉस्पिटल में होने लग रहा है इसने मतलब बच्चे की जिंदगी ले ली। एक तो दाई माँ का कंसेप्ट है, दूसरा है खान पान। पहले सब कुछ नेचुरल था और नेचुरली जन्म था तो कोई दिक्कत नहीं थी। और बात रही दाई की और एक हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल में ज्यादातर बच्चे सिजेरियन है, ऑपरेशन के हैं। एक चीज देखो, एक हार्मोन बन रहा है, माँ के पेट से प्रेशर आ रहा है कि बच्चा बाहर आएगा, उसी समय उस हार्मोन के पूरे क्लियर होने की बजाय पेट काट के बच्चा निकाल दिया। जबकि जब वो पूरा प्रेशर, पूरा का पूरा शरीर अपनी मेहनत करने के बाद वो जो पेन होते हैं वो झेलने के बाद जो बच्चा बाहर आना था, शरीर उन्हें जन्म लेना था, उसके उस हार्मोन के पूरा क्लियर होने के बाद, माँ के प्रोसेस सारा साइकिल कंप्लीट होने के बाद, खत्म होने के बाद माँ के शरीर में दूध निकलना था। अब वो बीच में काट दिया, अब दूध ही नहीं निकल रहा। अब जो ज्यादातर 90% जो ऐसे बच्चे जिनको सिजेरियन हुआ है, जो ऑपरेशन से हुए हैं, माँ का दूध ही नहीं उनको। यही तो था, नहीं बोले कौन से ने ज्यादा दूध पी रखा माँ का, वो गुड़ लो, कुश्ती कर लो। तो वो जो कंसेप्ट है माँ के दूध का, वो बड़ा टेढ़ा था। यानी कि इन हॉस्पिटलों ने एक नए जन्मे बच्चे का जो है माँ के दूध से कनेक्शन ही काट दिया। यानी कि वो मतलब सारी उम्र मतलब एक इन फार्मा कंपनियां इन पर डिपेंड रह जाए, मतलब शुरुआत करते जन्म तक टिक्के लगवाने के मर्द दम तक मतलब उन पर डिपेंड रह जाए। कंपनियों का गेम है भाई, जन्म तक लेकर और आखिरी टाइम तक डॉक्टर के चक्कर काटते रहो और उनका काम होता रहेगा। इसीलिए वो पूरी प्लानिंग करते हैं कि इसका काम कैसे किया जाए। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट वो घुमाते हैं। जैसे ही माँ के गर्भ में बच्चा आता है उसी दिन से कह देते हैं कि भाई आपको तो बेड रेस्ट करना है। 9 महीने में उसका शरीर हो जाता है जाम लोहे की तरह, और फिर नॉर्मल डिलीवरी होती नहीं, पेट काट के अपना बच्चा निकाल दो। फिर माँ का दूध नहीं आंदा, माँ का दूध नहीं आंदा तो बालक मजबूत नहीं होता, मजबूत नहीं होता तो आखिरी सांस तक डॉक्टर के चक्कर। अच्छा, वो एक बात बताई थी मैंने, सुनी थी, वो एक प्रोग्राम में बोल रहे थे आप, जब दाई माँ जन्माती थी बच्चे को तो आप वो आहार नाल का कुछ कॉन्सेप्ट बताने लग रहे, जो कि आजकल हॉस्पिटलों में जो है वो उसके साथ गेम करने लग रहे। गेम है बड़ा तगड़ा। अब लगभग इतनी लंबी आहार नाल है, वो माँ के शरीर से आगे बार। अब उसमें लगभग यहाँ आखिरी एंड से लेकर बच्चे के पेट तक लगभग 150-200 ml उसमें खून है।
यानी कि उस छोटे से बच्चे उस के लिए पाइप तो में बहुत ज्यादा हुआ, उसके लिए तो पूरा का पूरा पैकेट है, मतलब पैकेट है। अब दाई क्या कर दी है, यहाँ किनारे से पकड़ेगी, ऐसे इसको दबा के और पूरे खून को पेट में ले आएगी, सींत ले आओगी उसने, हाँ देसी भाषा में। और जो माँ, जब वो पूरा खून माँ के पेट में आ गया तो वहां तक बच्चे के पेट में आ गया तो वहां तक पकड़ कर आगे तो उन्हें काट देगी। वो सूखी नाड़ी है, सूखी नाड़ है, उसको काट के बांध दिया तो माँ बच्चा वो स्वस्थ है, क्योंकि पूरा का पूरा खून अंदर आ गया। दूसरा पॉइंट ये है, आजकल क्या करें डॉक्टर, जो आहार नाड़ बाहर आई सीधा काट दिया, वो खून पूरा का पूरा बाहर बह गया और उन्हें बांध दिया, और फिर उसके बाद वो भी कह देते हैं कि इसको तो खून की कमी होगी, इसको तो पीलिया हो गया, इसको तो एनीमिया हो गया। वहीं से पूरी जिंदगी का खेल वहां से बिगड़ता है, और वो जो धूर्तता है डॉक्टरों की, और वो बड़ा खेल है, षड्यंत्र है, वो पूरे समाज को लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस बना के दे चुका है। एक मेरे दोस्त का बेबे का एक मतलब लड़का हुआ था, तो उस टाइम पे वो भी मतलब अपनी तरह है कि मतलब जागरूक है, वो सारी चीजें बोल रहा है, वो सहन नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, लाइट ठीक रखे, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया, जब हॉस्पिटल में डिलीवरी होने लग रही थी उसकी बहन की, तो उसने वीडियो बनानी शुरू कर दी। जब वो टिक्का लगाने लग रहा था उस बच्चे का, नए जन्मे बच्चे का टिक्का लगाने लग रहा था, तो उन डॉक्टरों ने क्या करा, उस वीडियो को बनाने नहीं दिया। मतलब ऐसा गलत था तो मतलब सही था तो बनाने क्यों नहीं दिया? तो वहीं से तो पोल खुलेगी उनकी। अब जब आपकी 2 दिन पहले मैंने आपकी वीडियो देखी थी, अब वो अगर वीडियो नहीं आती तो उस बुढ़े ने तो मारे धंधे में। हाँ, उसने पिटन लग रहे हैं उसके, मैं हॉस्पिटल में पिटन लग रहे हैं, और वो तो सीसीटीवी फुटेज आ गई। वो तो मानस सहज है उसमें, जो मैंने कोई नर्स काम कर दिया, कोई माता बहन हो तो उसको उसके लिए कुछ भी कर सके। एक चीज और थी, ये कैथल का केस था काफी दिन पहले, एक बात हुई, बड़ी हंसने की बात है। एक बुढ़ा अपने परिवार में एक बहू का बालक होना था, तो वो लेकर चला गया, और नर्स आई भागी भागी, अख्ताऊ बच्चे ने तो पेट में लैटरिन कर दी। अब वो बूढ़ा बड़ा शाना था, नु बोला कल तक वो बच्चा जंगल में जाया करता लैटरिन करने, लग रही बकवास करने। अब उन्हें देख देख हो तो बूढ़ा पकड़ गया भाई। नहीं तो ज्यादातर क्या है, बेवकूफ लोगों को पता तो है नहीं। अच्छा ओहो, फिर क्या करूं, ऑपरेशन करना पड़ेगा, चल कर दो। 1 लाख की बाई आ गई और 1 लाख का नुकसान हो गया, ऊपर से उस बच्चे की जिंदगी के साथ क्या खेल हो गया वो अलग रह गया। कहने का मतलब ये है कि समझ इस समय समाधान है, और अपने समाज को ये समझना पड़ेगा कि आपके बच्चों के साथ हो क्या रहा है। आपके बच्चे इस समय लेबोरेटरी के चूहे हैं, उनके ऊपर डॉक्टर टेस्ट कर रहे हैं, कभी पोलियो का, कभी किसी टीके का, कभी किसी टीके का, कभी किसी टीके का, और हम उनको अपने चूहों अपने गोदी में ले लेकर उनको चूहे बना रहे, ले लगा ले, कर ले एक्सपेरिमेंट। कल वो मरेगा, कल वो जिएगा, कल उसके साथ क्या होगा उनको बेवकूफ हो कुछ नहीं पता। इससे अच्छा तो बिरड, मधुमक्खी, एक कुतिया जो अपने बच्चे की तरफ कभी किसी को आंख उठाने नहीं देती, वो ज्यादा अच्छी हैं आज के अपने समाज से। तो जो अब पैदा करें और दे डॉक्टर को ले लगा दे 15-15 20-20 टिक्के। तो ये और कमाल की बात ये है भाई जी, मतलब वो टिक्के हैं जो असली टिक्के हैं वो फ्री में लगा हुए हैं, मतलब उनकी कोई कॉस्ट को लेंदे हुए, और जो जरूरत है हाँ, वे मिलते भी नहीं, जो दवाई काम की है वो तो मतलब मिलती भी नहीं, अवेलेबल भी नहीं है, और आम समाज की रीच में भी नहीं है, और जो हमें जरूरत भी नहीं है कबाड़ की, उनको धक्के से ठोका जा रहा है। मतलब जरूरत रोजगार की है युवाओं ने, और बहुत सी जरूरतें हैं, उनका कहीं कोई ध्यान नहीं, और फ्री में टिक्के लगाना है। तो वो पूरा का पूरा षड्यंत्र है एक, कि कहाँ से कैसे कैसे सिस्टम जुड़ेगा, कैसे कैसे उसमें बिजनेस बनेगा, लॉन्ग टर्म के लिए वो बिजनेस तैयार रहेगा, और बच्चे के जन्म तक पहले माँ के पेट में बच्चा आते ही बिजनेस बनना शुरू, और आखिरी सांस तक वो कंपनियों का बिजनेस बना रहे, इसके बीच में वो पूरी जिंदगी काट ले, बाकी उनको कोई टेंशन। अच्छा, कुछ समझदार, सियाणे, बुद्धिमान और स्मार्ट घने सियाणे नीचे कमेंट करेंगे, तारा जिसे लोग हो रहे अवले तरक्की होने में, तो हमें क्या चाहोगे हॉस्पिटल खत्म हो जाए, मतलब वही इस चीज ने तरक्की सोच रहे हैं, उन्हें कुछ कहना चाहोगे? उसमें तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने बच्चे को बिना बीमारी के अगर दवाई दिलाना चाहते हो, तो हमने जो पीछे बीमारी आई थी जिसने वो कोरोना के कहते थे, उसकी जो वैसलीन आई थी, हमने तो भी लगवाई नहीं, हमारे नाम के गिलास भर वो पी लो, जुनसा ने यह चीज लागे भी हॉस्पिटल तरक्की है।
तुम्हारे नाम की भी वो पी लियो टिक्के लुआने की बजाय। हाँ। तो यो एक अच्छा तरीका है ताकि जो वे ज्यादा स्वस्थ रहे। हाँ। और जो मारे वर्गीय हैं अपना वो तोड़े जाते रहे कि मारे वर्गीय फिर काम किया, अगर वही तरक्की है तो ठीक बात है। हाँ, मेरे लिए तरक्की है। मैं, मेरा परिवार डॉक्टर के पास लगभग नहीं जाता। मेरे बच्चे ने आज तक डॉक्टर का मुंह नहीं देखा या हॉस्पिटल नहीं देखा। मैं उसमें खुश हूँ, ना मन उसकी जरूरत है। अगर मेरे बच्चे ने जरूरत पड़ेगी तो रसोई में रखी हुई औषधियाँ या पंसारी का रखी हुई औषधियाँ या कोई काढ़ा हो या कोई औषधि हो, कोई पीस का चूर्ण खाना हो तो कोई च्यवनप्राश खाना हो, वो उसमें खुश है। और जिन्हें ये हॉस्पिटल में बड़ी तरक्की दिखा है तो हमारे वाला काम कर ले, जो हमने नहीं टिक्के लगवाए हुए लुआ लो। तो अच्छा ये बताओ, जो अपन ने ये एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसकी जो गलतियां एक माता पिता करते हैं जो शादी के बाद, तो इसमें अगला पड़ाव क्या रहने वाला है? कुछ अच्छी जो नॉलेज की बातें हैं वो अगले पड़ाव में क्या कुछ, इसके लिए थोड़ा पब्लिक को अगले बता दो। एक बड़ा सवाल है ये, जो हम उलझे रहते हैं। इसके 3-4 स्टेप है। पहला स्टेप है कि भाई विवाह, शादी तो होगी, चलो ठीक है। उसके बाद बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा तो समाज में एक नेगेटिव छवि गई कि ये तो है ही नहीं क्या जोगे। यानी एक नपुंसकता नाम का, बांझ नाम का एक बड़ा रोग था। हाँ। और अभी तो पता नहीं क्या है वो रोग है। उसका इफेक्ट पड़ता है आर्थिक तौर पे, क्योंकि डॉक्टर के चक्कर पड़ेंगे। तो पहला तो मानसिक रोग पे अपनी बेइज्जती, फिर आर्थिक तौर पे नुकसान, तीसरे नंबर पे परिवार की बेइज्जती, और वो समाज में यानी सामाजिक विरोध। और जो वो हो एक कल्ला तो वंश रुक गया, तो फिर वो बर्बादी आ गई। वो पूरा का पूरा पड़ाव एक विचार पे, जिस पे हमने वीडियो बनाई थी काम सूत्र, उसमें इतना गहरा विज्ञान दे रखा है कि भाई जिन्होंने उस समस्या को समझा है, जो हमने चर्चा की थी पिछली वीडियो में, उसकी सीरीज को अगर हम सुन लेंगे, आगे आने वाली वीडियो पे आप चर्चा करेंगे, तो लोगों की वो सारी समस्या कट सके। बांझपन की भी, नपुंसकता की भी, बच्चे ना पैदा हो गए भाई समाज क्या कहेगा, अगर बच्चा सही सही समझ में आ रहा है तो परिवार ना टूटने की भी, क्योंकि पति पत्नी से संतुष्ट नहीं, पति पत्नी से संतुष्ट नहीं, कोई एक दूसरे से संतुष्ट नहीं, वो भी वहां पे समाधान है। हाँ। यानी पति समाज के टूटने का भी समाधान है, वो नहीं टूटेंगे। परिवार स्वस्थ होंगे, बच्चे पैदा होंगे, वो भी समाधान है। सामाजिक भाई समाज में जो एक अपमान है वो भी नहीं होगा। डॉक्टरों के जो बहुत ज्यादा पैसे का नुकसान है वो भी नहीं होगा। और जो बच्चा उस रास्ते से पैदा होगा, उस तरीके से पैदा होगा जो अपन ने अपनाया है, तो फिर वो लास्ट तक पूरी जिंदगी भर बीमार भी नहीं होगा। तो वो आने वाली सीरीज काफी शानदार रहेंगी जो इस मुहिम पे होंगी। तो भाई आपने जाते जाते एक बात बता देता हूँ, मतलब ये एक सीरीज जो हमने स्टार्ट करी है, ये एक इज्जत, बेइज्जती, बूढ़ापन, बूढ़ी बात, अच्छी बात, इन चीज़ों से दूर हटके समाज में एक बड़ा बदलाव करने के लिए जो है शुरू करी है। क्योंकि आज के टाइम पर हम देखा बड़ी बड़ी प्लानिंग हुआ है, मतलब किसी भी चीज़ की लगा लो। अगर आपने एक स्कूल बनाना है तो उसके अंदर मतलब बेंच कौन से आएंगे, पंखा कौन सा होगा, एसी कौन सा लगेगा, कितने टीचर काम करेंगे, कितने सफाई वाले काम करेंगे, मतलब हर प्रकार की प्लानिंग हुआ है। और जड़ समाज की शुरुआत हो, कोई प्लानिंग नहीं, उसकी बात कर दो नहीं शर्माओ है भाई, हम नहीं शर्माओगे, बेझिझक और अच्छा तरीके, जो भी एक सभ्य, मतलब उसने क्या करें ना, मर्यादित तरीके से, मर्यादित तरीके से आपके सामने रखना काम करेंगे। अगर आपने अच्छा लगा तो आपके आसपास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मतलब एक किसी ने सोचा ना समाज सड़ा पड़ा इस तरीके में, मतलब वो हम देख नहीं पा रहे हैं। और इस पर हम जो है लंबा काम करना जा रहे हैं, तो आप सपोर्ट जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।